नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट व मेरे ऐप प्रयागराज पीसीएस निबंध में हार्दिक स्वागत है। मैं सांडिल्य इंजीनियर दुर्गेश, लेखक व विशेषज्ञ सांख्यिकी व समाज कार्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब मेरे YouTube चैनल पर आए इस बात को जानने के लिए कि कट ऑफ क्या होगा। प्रिय सम्मानित मित्रों, जब कोई परीक्षा संपन्न होती है तो उसके बाद कट ऑफ को लेकर के एक बेचैनी ज़रूर बनी रहती है। RO ARO 2016 यह परीक्षा 20 सितंबर को संपन्न हुई, जिसमें लगभग 37% छात्रों ने प्रतिभाग किया और यह परीक्षा RO और ARO के 361 पद के लिए हुआ है, जिसमें ARO का 85 पद है शायद। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 6500 लोग, चूँकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने मीडिया में एक बयान जारी करके कहा था कि 18 गुना हम क्वालिफाई कराएंगे, तो 18 गुना के अकॉर्डिंग लगभग 6500 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और जब प्री परीक्षा हो जाती है तो जब बॉर्डर की कंडीशन बनती है और ऊहापोह की स्थिति बनती है कि होगा कि नहीं होगा मेरा, मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी करूं कि ना करूं, तो निश्चित रूप से हम का मतलब कोई भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर या किसी कोचिंग वाले को कॉल करके, किसी मित्र को, किसी सीनियर को ग्रुप्स में वो पूछने की कोशिश करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या कट ऑफ जाने की संभावना है आपके अनुसार। हमारे बहुत से कोचिंग संचालक मित्रों ने और बहुत से प्रतियोगी छात्रों ने YouTube पर अपना अपना आंकड़ा अपने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिया है और सबका अपना व्यक्तिगत विश्लेषण क्षमता होती है, विश्लेषण गुण होता है, वो कौन कौन से फैक्टर शामिल करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो इस बात की चर्चा करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। और जिसने जो भी समझा वो एक अनुमानित कट ऑफ बताता है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ हम भी नहीं बता सकते, हम भी आपको एक अनुमानित कट ऑफ ही बता सकते हैं, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ तो केवल लोक सेवा आयोग को जारी करने का अधिकार है। हम तो एक पेशे से शिक्षक हैं और आपकी तरह एक प्रतियोगी छात्र भी हैं, तो इसलिए हमारा प्रयास तो ये रहता है कि हमारा जो प्रतियोगी है वो ऊहापोह की स्थिति में न रहे, बल्कि वो तैयारी करे। प्रिय मित्रों, अभी मैं कट ऑफ पे चर्चा करूँगा, उससे पहले मेरा एक निवेदन ज़रूर सुन लीजिएगा ध्यान दे करके कि जो भी मित्र कट ऑफ की श्रेणी को प्राप्त करें या कर रहे हों, जो अनुमानित कट ऑफ है हमारा व्यक्तिगत, वो मुख्य परीक्षा के लिए जुट जाएं। अगर उनका पीसीएस प्री है तो प्री होने के बाद, और नहीं है तो अभी से जुट जाएं। और उसमें जो जो भी पोर्शन है, चाहे कंप्यूटर का है, जीएस का है, हिंदी व्याकरण का है, पत्र लेखन का है, संक्षेपण का है या निबंध का पोर्शन है, क्योंकि समय बहुत कम है, 22 दिसंबर के आसपास शायद परीक्षा संभावित है इसकी, तो उन्होंने डेट दे रखा है लोक सेवा आयोग ने, तो समय आपके पास बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। तो इसी में आपको अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है और चयन लेना है। एक होता है परीक्षा देना, एक होता है चयन लेना। तो चयन लेने के लिए आप पढ़िए और इसमें ये न रहे कि सीखने वाली बात रहे, इसमें जहाँ से आपका हित सधे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं निबंध और पत्र लेखन की कोचिंग पढ़ाता हूँ तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करिए, मैं इस बात का निवेदन आपसे नहीं कर सकता, न दबाव डाल सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपका कोई मित्र है
जो निबंध का जानकार हो, पत्र लेखन का जानकार हो, जो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानता हो, या ARO का प्री मेंस में अपीयर हुआ हो, ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट करिए। या अपने सीनियर्स हों, आपके मित्र हों, या आपके परिचित कोचिंग संचालक हो, उनसे मिलिए, या जहाँ से भी आपका हित सधे स्वयं किसी से न मिलिए, स्वयं भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि स्वाध्ययन से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है, कोई नहीं बराबरी कर सकता स्वाध्ययन की। स्वाध्ययन का विकल्प है ही नहीं, कोचिंग भी नहीं दे सकता उसका विकल्प। तो आप जहाँ से कर सकें, जहाँ से आपको लगे कि मेरा हित पूर्ति हो सकता है, ज़रूर करें। ये सीखने में न गंवाइएगा, क्योंकि ये री एग्ज़ाम हुआ है, पुनः एग्ज़ाम हुआ है। और अगर आप कट ऑफ को प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत बड़ा संघर्ष उसमें आपके साथ जुड़ा है। आपने 5 साल का संघर्ष करके जो समय गंवाया है बीच का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कहीं से न होने पाए कि आपकी परीक्षा प्रभावित हो, ये कहीं से न होने पाए। तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसका प्रयास करिएगा। प्रिय मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा कट ऑफ पर, क्योंकि आपकी उत्सुकता बनी हुई है कट ऑफ को लेकर के। चूँकि मैं सांख्यिकी का टीचर भी हूँ और समाज कार्य भी पढ़ाया हूँ, तो समाज कार्य में भी समाज कार्य अनुसंधान एक होता है, उस थियरी का भी मैंने प्रयोग किया है और यूट्यूब के माध्यम से सर्वे कराया है। मेरे खुद के गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग 250-250 के कुल 4 ग्रुप हैं, तो लगभग 1000 के प्लस बच्चे उसमें भी हैं। और अन्य ग्रुपों में भी मुझे जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो उन सब के माध्यम से मैंने जो आंकड़ा प्राप्त किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करने चल रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा 2017 पर हम डाल लेते हैं। 2017 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि 2017 में जनरल और ओबीसी की कट ऑफ 122 गई थी, 122 अंक। और फीमेल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, फीमेल की, ध्यान दीजिएगा, फीमेल पे अगर बात करूं मैं, तो फीमेल का कट ऑफ 112 गया था। और अगर हम एससी की बात करें तो 105 गया था कट ऑफ। और अगर हम एसटी की बात करें तो 84 गया था। ये कट ऑफ आरओ पद के लिए है, एआरओ के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 2017 में तब सीट की कंडीशन भी दूसरी थी और थोड़ा सा प्रश्न का प्रारूप भी दूसरा था। अब थोड़ा सा हम लोग इस प्रारूप पर चर्चा कर लेते हैं जो पेपर आया हुआ था। पेपर में जीएस का जो पेपर था उसे एक अच्छा पेपर कहा जा सकता है कि स्टैंडर्ड उसने मेंटेन किया था। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों है, तो अच्छा पेपर कहा जा सकता है कि एक लेवल उसने मेंटेन किया है। दूसरी बात, हिंदी का पेपर जिसे लोगों ने सरल कहा, हो सकता है कि प्रश्न को देख करके उन्होंने सरल कहा हो, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से कि मिनिमम 6 क्वेश्चन लगभग सभी के प्रतियोगियों के हिंदी में गलत हैं। लगभग, मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ बात, कि नियर अबाउट ये मान के चलिए कि 95% छात्रों के मिनिमम 6 क्वेश्चन जरूर गलत हैं। तो अगर 6 क्वेश्चन गलत हैं तो 52-51 के आसपास जाके टिक रहे हैं। कुछ प्रतियोगी ऐसे हैं जिनके 8 से 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए हैं। लेकिन मैंने जो बहुलता प्राप्त किया हिंदी में, वो ये मिला कि मुझे 45 से 50 के बीच में ज़्यादा लोग मिले हैं। कितने के बीच में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में 45 से 50 के बीच में मुझे ज़्यादा लोग मिले हैं। और अगर हम जीएस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मैं जीएस की बात करने चल रहा हूँ। अगर हम जीएस की बात करते हैं आपसे, तो जीएस में हमें जो बहुलता मिली है वो मिली है 77 से लेकर के 82 तक। ये अच्छे कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूँ, वो कैंडिडेट नहीं जिनको मेंस में अपीयर होना कि नहीं होना है। ये जो मेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 77 से 82 के आसपास में मिल रहे हैं। तो अच्छा, कुछ ऐसे भी मिले हैं स्टूडेंट्स जो 140 प्लस भी हैं, 2-4-10 ऐसे इनको मिले हैं विभिन्न ग्रुपों में, लेकिन उनसे तो मेरिट का निर्धारण होना नहीं है। मेरा जो व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है भैया, इसमें ये भी हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन रॉन्ग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ जहाँ से आप अपने मुख्य परीक्षा को गति दे सकते हैं, और बाकी तो वास्तविक कट ऑफ आयोग ही जारी कर सकता है। मेरा एक अनुमानित है, मेरे अकॉर्डिंग
अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं, सामान्य की कट ऑफ, तो वह 124 प्लस माइनस 3। अब आप समझ गए होंगे 124 प्लस माइनस 3 का मतलब 121 से 127 तक ये वेरी कर रहा है। तो अच्छा, बहुलता में जो कंडीशन बन रही है वो 123 से लेकर के 125 की बन रही है। तो 123 से 25 कहने का मतलब जो भी कैंडिडेट हमारे अकॉर्डिंग 123 प्लस हो, 123 प्लस वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करे। और यदि आयोग की कटाप से डिस्टर्बेंस भी कुछ होता है इधर उधर, आप बाहर भी होते हैं, तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, वो पीसीएस में काम देगी। यदि आप कंप्यूटर हैं तो आगे की परीक्षाओं में काम देगा। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप रिजल्ट का वेट करें, धोखा हो जाए आपके साथ, क्योंकि समय बहुत कम दिया है। तो जितने भी 123 प्लस हैं, मतलब 124 से लेकर के 140-41 जो भी हो जिसका, वो मुख्य परीक्षा के लिए लग जाए। ये जनरल की कटाप की बात मैंने किया कि 124 प्लस माइनस 3 मतलब 123 के नीचे भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक एकदम 100 सुपर सेफ स्थिति जो है 123 प्लस वालों की है, और 121-22 के आसपास भी वेरी कर सकता है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग गर्ल्स के कट ऑफ पर, चूँकि इनकी बड़ी इच्छा रहती है कि हमारा भी कट ऑफ थोड़ा सा जानकारी मिले, कि हम भी तैयारी में जुटें। अच्छी बात है और मेहनती हैं, इनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। ईश्वर करें कि अच्छा परिणाम हमेशा देखने को मिले। चूँकि हमारे आपके ही घर की बहन बेटियाँ हैं जो तैयारी करती हैं। तो गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूं मैं, तो ये गर्ल्स की कट ऑफ 116 प्लस माइनस 2। अगर बहुत उलटफेर नहीं हुआ तो इनका कट ऑफ 116 से एक ज़्यादा एक कम ही होगा बस। अब बहुत ज़्यादा हो गया तो भाई +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। इसलिए मैंने लिया है कि 114 से 118 के आसपास जो बन रहे हैं, इसके इर्द गिर्द में ही इसकी कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग जाने की संभावना है। उससे नीचे भी हो सकता है चला जाए, लेकिन 114 जितने भी प्लस हैं गर्ल्स में, 114 प्लस उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आप में ऊहापोह की स्थिति न रहे। जनरल की कट ऑफ में मैंने आपको बताया कि जिनका भी 123 प्लस है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएं। गर्ल्स में जिनका 114 प्लस बन रहा है वो 114 प्लस वो मेंस की तैयारी में जुड़ जाएं। अब आते हैं, देखते हैं एससी का कट ऑफ क्या जाता है। एससी का कट ऑफ 110 प्लस माइनस 2। अब इसमें आपके मन में ये हो रहा होगा कि हम कितने पर अपने आप को सेफ समझें। मेरा ये कहना है कि जितने भी एससी कैंडिडेट 110 हैं या 110 प्लस हैं, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएं। 110 या 110 प्लस, उनको सोचना विचारना नहीं है, वो जुड़ जाएं। उनको मेंस मिलने की 99% संभावना है। एसटी कैंडिडेट की बात मैं कर लेता हूँ। एसटी कैंडिडेट की अगर बात करूँ तो 90 प्लस माइनस 2। इनके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा जितने भी 90 प्लस हैं या 90 हैं एसटी कैंडिडेट में, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। इस हिसाब से लगभग आप सबके कट ऑफ से परिचित हो गए। जनरल की कट ऑफ जितने सेफ स्थिति जो बन रही है वो 123 प्लस वालों की बन रही है। अब भाई उसमें +-3 लगा दिया है मैंने, इसलिए कि कहीं पर कोई कंडीशन इफ बट की बन सकती है। लेकिन एक 123 प्लस वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अगर आयोग उनको बाहर करता है तो कोई बात नहीं, उसे धैर्य खोने की बात नहीं है, लेकिन है कि वो ज़रूर तैयारी में जुड़ जाएं। गर्ल्स का जितनी भी गर्ल्स 114 प्लस हैं, 114 हैं, वो तैयारी में जुड़ जाएं। एससी कैंडिडेट्स जितने 110 प्लस हैं वो तैयारी में जुड़ जाएं। जितने एसटी कैंडिडेट्स 90 प्लस हैं तैयारी में जुड़ जाएं, समय कम है। इसके साथ ही मित्रों, आपको पीसीएस प्री 2020 जो 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है, यूपीएससी की परीक्षा जो 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसके लिए अनंत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और भविष्य में आपको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इंजीनियर दुर्गेश त्रिपाठी।